फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं अकबर बीरबल की कहानी एक बार और, जिसमें कि आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज नहीं आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से बादशाह को दबाव सहना पड़ता था और ऐसे ही कई बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमत्ता बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। उनको मतलब ऊंचा पद चाहिए था। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देख कर जाओ और फिर बताओ कि क्या यह बात सही है कि गलत है। साले साहब चले गए और कुछ देर बाद लौट कर आए और बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने ही नहीं। तो उसने बोला, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौट कर आए और हुजूर 5 बच्चे हैं। तो अब उन्होंने बोला कि अब कितने नर है, कितनी मादा है, बताओ, मतलब कितने फीमेल है, कितने मेल है, इस तरह से उन्होंने पूछा। बादशाह ने बोला, उसने बोला मैंने तो देखा ही नहीं। बादशाह ने बोला, जाओ फिर एक बार और जाके देख कर आओ। आदेश का पालन करते हुए साले साहब फिर से गए और लौट कर बोले कि 3 नर हैं, 2 मादा है। हुजूर नर पिल्ले किस रंग के हैं? और हुजूर वह देख कर भी आता हूँ। उसने बोला, जवाब दिया कि नर कि 3 तो नर है, 2 मादा है हुजूर, और नर पिल्ले किस रंग के हैं हुजूर वह भी देखकर अब ये बताता हूँ। तो उसने बोला, रहने दो, बैठ जाओ। बादशाह ने कहा, साले साहब बैठ जाओ। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया और तब बादशाह अकबर बोले बीरबल से कि आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाज आ रही थी। अब ये वाला सवाल अकबर ने बीरबल से भी पूछ लिया कि जाओ देख कर जाओ क्या माजरा है। अब वो चला गया, बोला जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ ही देर बाद लौटा। हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे दिए हुजूर? 5 दिए हैं। कितने नर है, कितने मादा है हुजूर? 3 नर है, 2 मादा है। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं और 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा और वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा और बादशाह से ने उनसे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उसने कोई जवाब नहीं ना देते हुए बोला कि पैसे की थैली किसकी दरबार में लगा हुआ था। मतलब उसने उससे कोई जवाब देते ना बना और पैसे की थैली किसकी दरबार लगा हुआ था। और बादशाह अकबर राजकाज देख ही रहे थे। तभी दरबार ने एक सूचना दी कि 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा निपटारा करवाने के लिए आए हुए थे। बादशाह ने दोनों को बुलाया और दोनों दरबार में आ भी गए। ये कहानी है कि बीरबल की कितनी बुद्धिमत्ता है, वो किस तरह से चीजों को सॉल्व कर देता था, समस्याओं को। अब उन्होंने बुलवा दिया, दोनों दरबार में आ गए। बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। क्यों, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर मेरा नाम काशी है, मैं एक तेली हूँ, तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर ये कसाई है, इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ ही मेरी पैसों भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो इसने उसे अपनी बताने लगा। और हुजूर अब आप ही नहीं आया करो, ये तो मेरे पैसे लेके मतलब हजम करने की फिराक में है। तो हुजूर बोला कि जरूर नहीं आया होगा, अब तो कहो कि क्या करना है, क्या कहना है। बादशाह ने कसाई से कहा, हुजूर मेरा नाम रमजान है और मैं एक कसाई हूँ। और हुजूर मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली में ही मतलब रखे थे। जैसे ही उठाई वैसे ही तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीनने लगा। अब उस पर अपना हक जता रहा है। हुजूर मुझ गरीब के पैसे वापस दिलवा दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह जो है वो सोच में पड़ गए और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं, क्योंकि दोनों की कहानी सुनकर दोनों ही सही लग रहे हैं। तो बीरबल ने उसी समय उनके पैसों से थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्कों को निकालकर पानी में डाल दिया और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह ने कहा, हुजूर इस पानी के सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभरा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन सिक्कों पर तेल जरूर लगा होता और वह तेल पानी में भी हमें दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले और अपनी आंखों से उसको गौर से देखा और बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और बोला कि मुझे पता चल गया है कि थैली किसकी है। काशी तुम झूठ बोल रहे हो और यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर यह थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला कि बीरबल ने सिक्के डाले वह कटोरा दिखाते हुए बोला कि यदि यह थैली तुम्हारी होती तो सिक्कों पर कुछ ना कुछ तेल अवश्य लगा होता, पर तुम भी देख लो कि तेल का अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया और बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली
दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। तो गाइज ये एक कहानी में दो कहानियां थी जिससे कि जो बीरबल की वो बुद्धिमता है उसके बारे में हमें पता चलता है कि बीरबल वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं का हल वो करते थे। जय श्री राम, राधे राधे।